हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन है वहां पे? म्यूजिक कौन बजा रहा है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है तुम? कौन? कहाँ पे है? उधर है सर। वो देखिए सर। माय गॉड, ये तो लाइफ साइज कठपुतली है। सर, इन्हें देख के ऐसा लग रहा है ना कि अभी सांस लेगी और डांस करना शुरू कर देगी। सॉरी। शी इज डेड सर। मैडम, वो अगर जिंदा होती तो मैं जिंदा कैसे होता? बचाओ बचाओ बचाओ! लाश लाश! उस वक्त ये जिंदा थी? हो सकता है। पर सर इसे मारा कैसे होगा? क्योंकि शरीर पे कहीं चोट या जख्म का निशान तो दिख नहीं रहा। जिस किसी ने भी ये किया है, काफी डिटेलिंग के साथ काम किया है। पूरे शरीर को पेंट से ढक रखा है, अगर कोई घाव होगा भी तो दिखेगा कैसे? बॉडी को ये लकड़ी का जो पिलर है उसके सपोर्ट में रखा हुआ ताकि बॉडी सीधी रहे, और ये धागे जिसे हाथ और पैर बांधे हुए हैं ये इस मैकेनिज्म के साथ अटैच किया गया है। यानी ये लड़की जिंदा नहीं थी। इस मैकेनिज्म की वजह से इसके बॉडी में मूवमेंट हो रही थी और इसे लगा कि ये लड़की जिंदा है। और ये हाथों में जो जॉइंट्स पर ये नट बोल्ट और ये इंजेस देखो। पर कठपुतली क्यों? किसी ने इसको मार के कठपुतली बना के यहाँ पे लटका दिया है। कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? तो ये वो म्यूजिकल बॉक्स है जिससे वो हॉरर म्यूजिक बज रहा था, जिसे सुन के ये वॉचमैन डर गया। मतलब खूनी सिर्फ खून ही नहीं करना चाहता था, कोई स्टेटमेंट भी दे रहा है। सर ये देखिए, इसके लेफ्ट हाथ में 6 उंगलियां हैं और राइट में 5, टोटल 11 उंगलियां। क्या कहा मैम? 11 उंगलियां? क्यों, जानते हो उसे? हाँ सर, एक आशा नाम की लड़की, उसके 11 उंगलियां थी। वो यहाँ मिल में ना डांस रिहर्सल के लिए आती थी।
और जब भी कभी सुबह जल्दी आती थी ना तो मुझे कॉल करती थी दरवाजा खोलने के लिए। आखिरी बार कब देखा था उसको? सर कुछ हफ्तों से वो नहीं आई यहाँ पर। तुमको कॉल करती थी ना? जी सर। उसका नंबर देना जरा। सर जी। बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रही। सर ये जगह तो मैंने अच्छी तरीके से चेक कर ली है। यहाँ कोई मोबाइल नहीं मिला, ना कोई मर्डर वेपन। यार इस फोन को ट्रेस करते हैं। एक बार ये फोन मिल जाए तो इस केस को सुलझाने में कुछ तो मदद मिलेगी। लोकेशन इसी कैफे में ट्रेस हो रही है सर। कॉल करो। रिंग जा रही है। हेलो हेलो हेलो। ईशा का फोन तुम्हारे पास कैसे है? आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, ईशा का खून हो गया है। आयशा का खून हो गया? वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा गई थी ना। तुम ये बताओ कि आयशा का फोन तुम कैसे यूज कर रही हो? सर उसने कहा था कि अगर उसकी मम्मी कॉल करे तो मैं आयशा बनकर उनसे बात कर लूं। आयशा बनकर बात कर लो? कैसे? वो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैं आयशा की आवाज बहुत अच्छे से निकालती हूँ। तो उसने कहा था कि घर से किसी का भी कॉल आए तो मैं आयशा बन के बात करूं ताकि उनको कोई डाउट ना हो। कॉलर मशीन कोंकणी में बोलती ना सर, इसीलिए। आयशा के बॉयफ्रेंड से मिली हो कभी? नहीं, सिर्फ नाम पता है, अविनाश। आयशा ना उसे एक थिएटर ग्रुप में मिली थी। अविनाश? Music, action! कट। क्या कर रहा है अविनाश? स्टेप्स तो रिदम में डाल यार। अविनाश, एक मिनट। हम लोग सीआईडी से हैं। आयशा कहाँ है? आयशा पता नहीं सर, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। कैसे बॉयफ्रेंड हो यार? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है तुम्हें खबर नहीं है? हाँ? देखो हमें तुम्हारे और आयशा के बारे में सब कुछ मालूम है। हमें ये भी पता है कि आखिरी बार तुम उसे गोवा लेके गए थे। आखिरी बार? मतलब सर? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? आयशा का खून हुआ है। क्या सर? कब? कैसे सर? सवाल हम पूछेंगे, तुम सिर्फ जवाब दोगे, समझे? बोल। सर मैंने और आयशा ने गोवा जाने का प्लान बनाया था 13 तारीख को, और वो मुझसे उस शाम बैक रोड पे मिलने भी वाली थी, लेकिन वो आई नहीं सर। सर मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे काफ़ी पैसे वेस्ट हो गए थे सर। उसके बाद मैंने उसको कॉल भी नहीं किया, सोचा अब जब तक वो नहीं करेगी मैं भी बात नहीं करूंगा उससे। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इधर इधर एक मिनट, इधर आइए आप। जी सर। कहाँ जा रहे हैं आप? हैं? कहीं सर, कोई प्रॉब्लम है? सीआईडी को देख के थोड़ा डर गया था। क्यों, कुछ किया आपने? हैं कौन आप? सर ये कैलाश सर हैं, इस थिएटर के डायरेक्टर। ठीक है, आगे भी आप लोगों से पूछताछ करनी पड़ सकती है, इसलिए हमसे पूछे बिना कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, समझे? जी सर। ये अविनाश और कैलाश, इन दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी।
कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ थिएटर के अंदर। होंगे कठपुतली के पीछे का असली चेहरा पता चला? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा भाई। बुजुर्ग लोग आ गए हैं तो मुंह दिखाई तो होगी ही ना। अरे क्या सर, मुंह दिखाई तो शादी में होती है, यहाँ का? पंकज, अरे सर, ये तो आयशा निकली। जिसका खून हुआ है उसी का चेहरा होगा ना पंकज। सर, एक बात पक्की है, पहले खूनी ने आयशा को बेहोश किया और उसके बाद इसका खून किया, और जब ये मर गई तो इसे कठपुतली बना दिया। सर, आयशा की बॉडी में ये नट्स और स्क्रूज इतने परफेक्टली फिट किए गए थे कि जिस भी खूनी ने ये काम किया है उसे कठपुतली बनाने में से 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। और आयशा की बॉडी पे जो ये कोटिंग लगी हुई है पेंट की, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? वो बताता हूं। ये देखो बॉस, ये देख रहे हो? आयशा की बॉडी को 3 लेयर्स में पेंट किया गया है। 3 लेयर्स में। तीन लेयर्स? खूनी का कोई पेंटर था क्या? पेंटर था या नहीं था ये पता नहीं है, लेकिन बहुत परफेक्ट था। इसने जानबूझ करके ये 3 लेयर्स लगाई हैं। पहली लेयर इसलिए लगाई केमिकल की ताकि बॉडी सड़े नहीं। दूसरी केमिकल की लेयर इसलिए लगाई है ताकि बॉडी एकदम स्टिफ रहे, एकदम स्टिफ। और तीसरी लेयर इसलिए लगाई है ताकि बॉडी एकदम चमकती रहे, जैसे कठपुतली चमकती है, एकदम फिनिश्ड। और सर, जिस डिटेलिंग के साथ आयशा की बॉडी को कठपुतली बनाया गया है, ये कोई एक रात का खेल नहीं है। इस प्रोसेस से गुजरने के लिए खूनी ने कम से कम 2 से 3 दिन तो लिए होंगे। 2 या 3 दिन? मतलब खूनी ने कोई ऐसी जगह ढूंढ कर रखी जहां पर वो आयशा की बॉडी को संभाल कर रख सके और किसी को भी ना दिखे। कहानी की शुरुआत होती है परिवार में नए सदस्य के जुड़ने से। सब रहते थे मिलजुल के साथ साथ, हाथों में हाथ हाथ। फिर वक्त बदला, रुख मोड़ दिया, बाज ने अपनों का साथ छोड़ दिया। अपना बना पराया, जलती आग में सब गवाया। जिन हाथों ने थामा था साथ, उन्हीं हाथों ने किया विश्वासघात। सब हुआ राख राख राख।
सर ये खूनी बहुत शाना है सर, लोगों को कठपुतली बना के मार रहा है। शाना नहीं पंकज, सन की है कोई, सन की। यहाँ इसे कठपुतली बना के मारा गया, ठीक वैसे इसे आयशा को मारा गया था। सर सर, इन्होंने बॉडी को सबसे पहले देखा। शुरू से बताओ हुआ क्या था यहाँ पे? सर हम सब यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे थे और यहाँ पे फेक आग लगने वाली थी, बट क्लाइमेक्स का ये पार्ट था कि प्रोफेसर को सिर्फ खड़ा रहना था, पर वो सडनली गिर गए और जाके जब देखा तो वो मर चुके थे। सर ये सब कुमार सर का ही प्लान था और हम सब बहुत दिनों से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। एक ही तरीके का मर्डर, एक ही तरह का परफेक्शन। 100% ये किसी सीरियल किलर का ही काम है। एक गाना कोरियोग्राफ नहीं हो रहा है, कल परफॉर्मेंस है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काव्या है, मैं एक डांसर हूँ। अब मैंने आपके और आपके थिएटर ग्रुप के बारे में बहुत सुना है। मैंने बहुत कोशिशें करी आपका ये ग्रुप ज्वाइन करने की, लेकिन सर मेरी काफी कोशिशों के बाद भी मैं आप तक पहुंच ही नहीं पाई। सर मैं सिर्फ आपसे डांस सीखना चाहती हूँ, मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं पक्का आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हें अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जी सर। अगला बैच जल्दी रेडी हो जाएगा, बॉर्डर के अरेंजमेंट देख लेना। हेलो दया सर। हेलो सर। हाँ भी। कैलाश और अविनाश अभी अभी कैलाश के ऑफिस से निकल करके कहीं गए हैं। ऑफिस के अंदर जाके अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो हमारे मतलब का कुछ मिलता है क्या वहाँ पे। राइट सर। हेलो सर, यहाँ पे तो काफी सारे अलग अलग देशों के फेक पासपोर्ट्स हैं। और हाँ सर, कुछ लोगों के नाम की लिस्ट भी है जिनको अलग अलग देशों में इलीगल तरीके से भेजा गया है। अभी उन सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोज निकालो और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो। जी सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.